माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है और भगवान भोलेनाथ के भक्तों को प्रत्येक वर्ष इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान के समान होता है। इस महीने में जो हम व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, उससे कई जन्मों तक के पाप समाप्त हो जाते हैं। और इस महीने में जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्रों का जप इत्यादि करते हैं हम, या भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, इससे कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। और अभी आषाढ़ का महीना प्रारंभ हुआ है, इसके बाद सावन का महीना प्रारंभ होगा, तो बहुत ही कम समय बचा है सावन मास प्रारंभ होने में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। इस महीने में सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है, तो कितने सोमवार इस साल हमें प्राप्त हो रहे हैं व्रत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। वैसे तो सावन में प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सावन के सोमवार, सावन के प्रदोष का व्रत, सावन में मंगला गौरी का व्रत या फिर सावन मास की जो शिवरात्रि होती है, उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है बाकी दिनों की अपेक्षा, बाकी महीनों की अपेक्षा। इस महीने में सोमवार और मंगलवार के व्रत का भी बहुत महत्व होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल सावन में हमें कितने सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, पहला सोमवार कब है, पहला मंगला गौरी का व्रत कब रखा जाएगा, और सावन मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन साल 2024 में कब है, सावन मास में किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बात करें सावन मास के महत्व के बारे में, तो देखिए, सावन का महीना धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महीना भक्ति और प्रकृति को समर्पित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने इस महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया था। एक अन्य पौराणिक कथा भी है इस विषय में कि इसी महीने में यानी कि सावन मास में ही क्षीर सागर का मंथन भी हुआ था। इसके फल स्वरूप अमृत, लक्ष्मी, हस्ती और कामदेव, चंद्रमा जैसे रत्न प्राप्त हुए थे। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि हरिशैनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, तब से पूरे 4 मास तक यानी कि देव उठनी एकादशी तक भगवान भोलेनाथ रुद्र के स्वरूप में, मतलब रुद्र स्वरूप में इस जगत का कार्यभार संभालते हैं। फिर पूरे 4 मास जो चातुर्मास के होते हैं, इस समय में भगवान शिव की विशेष आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना या फिर शिव सहस्त्रनाम का पाठ करना या शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव के किसी भी नाम का संकल्प के साथ जप करना ये कई गुना फल देने वाला होता है। आप चाहे पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय का जप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या भगवान शिव का नाम जाप करें, इससे आपके जीवन में बदलाव होना निश्चित है। और बदलाव भी साधारण नहीं, चमत्कारी बदलाव होता है भगवान शिव की आराधना करने का सावन के महीने में। इसलिए सावन का महीना श्रेष्ठ महीना माना जाता है भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए। अगर आप पूरे वर्ष भर में भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं भी कर पाते हैं, तो मात्र सावन के महीने में अगर आप शिव की आराधना कर लेते हैं, तो इससे पूरे वर्ष की पूजा का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। और इस बार सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई से। 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना प्रारंभ होगा। इस बार सावन का महीना 29 दिनों तक चलने वाला है, यानी कि कुल 29 दिन सावन का महीना रहेगा इस बार, जो कि 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। और इस बार का सावन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सावन का पहला दिन सोमवार है और सावन का समापन भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। तो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार को ही सावन समाप्त होगा, यानी कि इस साल सावन में हमें 5 सोमवार प्राप्त होंगे, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी सावन में बढ़कर सोमवार आते हैं, मतलब वृद्धि के सोमवार होते हैं, जैसे कि 5 सोमवार, तो ये भक्तों की बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। बात करें पहले सोमवार की, तो सावन का पहला सोमवार है 22 जुलाई को, दूसरा सावन का सोमवार होगा 29 जुलाई को, सावन का तीसरा सोमवार का व्रत होगा 5 अगस्त को
और चौथा सोमवार का व्रत होगा 12 अगस्त को। पांचवा सोमवार यानी कि अंतिम सोमवार 19 अगस्त को, यानी कि अंतिम दिन, सावन का अंतिम दिन सोमवार होने वाला है। बात करें मंगला गौरी व्रत के बारे में तो देखिए, साल 2024 में मंगला गौरी व्रत 4 रखे जाएंगे, मतलब 4 मंगलवार इस सावन में हमें प्राप्त होंगे। और जो भक्त पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं उन्हें 5 सोमवार इसी सावन में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग भी आपको प्राप्त होगा कि इसी महीने में आप व्रत का प्रारंभ करके इसी महीने में उद्यापन भी आप कर पाएंगे। सावन मास में शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में जो शिवरात्रि होती है वो फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के समान शुभ फल देने वाली होती है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन में जो शिवरात्रि है 2 अगस्त 2024 को है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। सावन मास में मंगला गौरी का व्रत रखना ये सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं अपने मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए। तो इस बार मंगला गौरी के लिए 4 मंगलवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। बात करें रक्षाबंधन की तो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 19 अगस्त 2024 यानी कि सोमवार के दिन। अब बात करें सावन में प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो सावन मास से आप प्रदोष का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। सावन मास का पहला प्रदोष होगा 1 अगस्त 2024 यानी कि गुरुवार के दिन। तो गुरु प्रदोष सावन का कृष्ण पक्ष का प्रदोष होने वाला है। और सावन में जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है वो 17 अगस्त 2024 को है, जो कि शनि प्रदोष है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन में जब शनि प्रदोष आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो आपको तो भगवान शिव की आराधना, शनिदेव की आराधना से शनि जनित पीड़ा से, साढ़े साती से और ढैया से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें सावन के सभी व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।